नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। आज है थर्ड डे ऑफ नवरात्रि। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी एंड ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी एंड कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी, इविल आई या ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क अगर आपके आसपास या आप पर हो रहा है तो वो बैकफायर हो जाएगा जहाँ से भी वो आया है। रिटर्न टू सेंडर इन्फिनाइट टाइम्स इन द नेम ऑफ महाकाली, महादेव, श्री राम एंड माँ दुर्गा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ भेजते हुए, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी एनर्जी इन ऑरा को आपकी क्लेंस करते हुए, इन बहुत सारी पॉजिटिविटी को शेयर करते हुए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज है थर्ड डे ऑफ नवरात्रि। बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ, ऑस्पिशियस डेज ऑफ शक्ति चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। डजेंट मैटर आप रिलेशनशिप में हैं अभी, चाहे नहीं है, हो सकता है आप आना चाहते हो रिलेशनशिप में लेकिन अभी करेंटली आप रिलेशनशिप में नहीं है। ये भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, रूठना मनाना, दूर जाना, पास आना चल रहा है। या फिर आप रिलेशनशिप में हो, आपका कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी सिनारी हो, हम चेक कर रहे हैं कि मेरी कलेक्टिव की लव लाइफ में क्या होने वाला है, मेरी कलेक्टिव की लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। राधा रानी प्लीज टेल मी मेरी कलेक्टिव की लव लाइफ में क्या आ रहा है, मेरी कलेक्टिव। किसी को आपने अगर मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो या आपने बहुत सारी विशेस मांगी हैं, अगर आपने बहुत सारी विशेस मांगी हैं किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर या आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट किया है तो आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपकी विश फुलफिल हो गई है। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जिसको आपने बड़ी शिद्दत से इस पूरे ब्रह्मांड से मांगा है। देखिए यहाँ पे एनर्जी में ये नहीं पर आ रहा है इस समय कि वो फीमेल एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन आपकी लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ और उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। जिसको आपने पूरे ब्रह्मांड से बड़ी शिद्दत से मांगा था या भगवान जी से बहुत ही शिद्दत से मांगा था, वो आपको वो ग्रांट कर रहे हैं आपके विश को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधा रानी। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता आपकी विशेस फुलफिल ना करें। एंड अच्छी विश, उनको पता है आपके लिए क्या बढ़िया है, उनको पता है, भली भांति भगवान जी को पता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता भगवान जी से मांगे तो मांगे क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अच्छे से उनके सामने जाएं, हाथ जोड़ें, थोड़ी देर बैठें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली आपको क्या मांगना चाहिए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। भगवान जी को भली भांति पता है कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ उन पर छोड़ दो और सब कुछ अच्छा होगा। कनेक्शन, आपका कनेक्शन बनने वाला है अपने आप। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज 1000 टाइम्स कंफर्मेशन। कार्ड ही अपने आप जाके फ्लिप हो गया एंड अपने आप साउंड की आपको आवाज आई। एंड ये आपका जो लव कनेक्शन है, आपका लव कनेक्शन किसी सोल के साथ, आपका लव कनेक्शन होने वाला है किसी सोल के साथ जो कि आपके विश फुलफिलमेंट होती नजर आ रही है। डेफिनेटली समवन इज ऑलरेडी इन लव विद यू। कोई जना ऑलरेडी आपके प्यार में है, आपने उससे बात करी है नहीं करी, आपने कभी मिले हो नहीं मिले, आपने कभी समय दिया नहीं दिया, आप उनका नाम जानते हो नहीं जानते, लेकिन कोई जना ऑलरेडी आपके प्यार में है ऑलरेडी। देखिए बिन ऐसा मतलब कितना कितना स्ट्रेंज थिंग है ना, कितनी स्ट्रेंज बात है कि कोई जना आपके प्यार में घायल है एंड आपको उसका नाम नहीं पता, उसका उसका कुछ नहीं पता कि कौन है, कौन इंसान है कौन नहीं। लेकिन वो इंसान आपको जहाँ से भी देख रहा है या जहाँ पे भी उसने जो भी होता है ना कि देखा, पहली बार ही देखा या कुछ भी, आई रियली डोंट नो कि क्या, लेकिन वो आप पे, चाहे वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, चाहे बाहर देख रहे हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आपके काम की जगह पे हैं, चाहे आपके ट्यूशन ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो आप, है ना, स्टूडेंट हो सकते हो, ट्यूशन कॉलेज या जहाँ पे भी आप जा रहे हो पढ़ने या जो भी आप कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, है ना, जहाँ से भी उस जने को आपके बारे में पता है, तो वो इंसान आपसे एक तरफा प्रेम उनका बहुत पहले से शुरू हो चुका है। ये एनर्जी रीड हो रही है।
ओ माय गॉड, टुगेदर, टुगेदर का कार्ड नीचे गिरा है। बहुत जल्दी आप लोग साथ में आने वाले हो, बहुत जल्द। तभी बार बार आ रहा है कि आपका लव कनेक्शन बनने वाला है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, एंड बहुत जल्दी आप साथ में होंगे। कार्ड्स कितनी जल्दी जल्दी फ्लिप आ रहे हैं। अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। ये मैसेज कल की रीडिंग में भी आया था, एंड अगेन टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन टेलिंग यू। एंड आज का तिलक बहुत बहुत इसकी महत्वता है। एक ना छोटी सी प्यारी सी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये तिलक आज का बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है। आज एक छोटी सी प्यारी सी देवी माँ, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी मेरे तरफ एकदम से आई, मतलब एकदम से है ना, एकदम से आई और एकदम सीधा आके मुझे तिलक लगा दिया। मतलब इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, द मूव वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एंड वो था ना कि बच्चों का तो वैसे ही नहीं पता चलता, वो पता नहीं एकदम से कहाँ से आके सीधा उसने मुझे लगा देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया बहुत अच्छे से। एंड थैंक यू माँ दुर्गा। एंड अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी कुल देवी का नाम, अगर आप कहीं जाते हैं कहीं पर भी आपकी कुल देवी माँ का जिक्र होता है, ठीक है, आपके अलावा कोई और जना आपकी कुल देवी माँ का नाम ले रहा है या जिक्र करता है या उन भगवान जी के बारे में बात करता है, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, और भी ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, और भी ज़्यादा आपके लिए है। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स, भगवान जी, दुर्गा माँ, महादेव, शिव शक्ति आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, दो कनेक्शन, दो सोल्स का जो कनेक्शन लिखा है, जो उन्होंने लिख दिया है आपके लिए, वो लिख दिया है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका क्या है, बहुत सारे जनों का मैं गुड न्यूज़ दूं या नहीं, यहीं तक हम बताते हैं। बहुत सारे जनों का जो कनेक्शन है, डिस्टाइंड कनेक्शन है, यू कैन नॉट चेंज दैट कनेक्शन, दैट इज डिस्टाइंड। डेस्टिनी ने, आपकी डेस्टिनी ने लिखा है, और वो डेस्टिनी किसने लिखी है, देवों के देव महादेव। आपकी डेस्टिनी डायरेक्ट महादेव लिख रहे हैं, इतना तो श्योरिटी है। ये बहुत दिनों से मैसेज लाइन आ रही है कि आपकी डेस्टिनी महादेव लिख रहे हैं, आपकी डेस्टिनी महादेव लिख रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन आज तो रीडिंग ही ये कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हैव टोल्ड यू, आपकी जो डेस्टिनी है वो महादेव लिख रहे हैं। क्या आप लिखवा के आए हैं, क्या नहीं, जो आप नहीं भी लिखवा कर आए, महादेव में इतनी क्षमता है, वो भी आपको देने का वो रखते हैं, क्या रखते हैं, देने का मतलब समझ रहे हो कि क्षमता, हाँ, देने की क्षमता रखते हैं। जो आपने यहाँ नहीं भी लिखवाया है ना, वो भी आपको देने की क्षमता महादेव रखते हैं। महादेव ही आपकी डेस्टिनी खुद से लिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पता नहीं क्यों बच्चों कहने का मन कर रहा है, आई रियली डोंट नो, प्यारे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, हर हर महादेव। और क्या मैसेज आ रहे हैं, प्लीज टेल मी। राधा रानी, ओ माय गॉड, राधा रानी लव्स मी लाइक एनीथिंग। जब जब मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ ना, ऐसे कार्ड्स फ्लिप होके आते हैं। डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, आपकी डिवाइन टाइमिंग है। लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू बी। देखिए, ब्रह्मांड ने तो पूरा अरेंजमेंट कर दिया है आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिलाने का। आप दोनों को अपनी अपनी एनर्जी, कहते हैं ना कि जब तक आपके एनर्जेटिकली आप अलाइन नहीं है, तब तक आप अपने जो भी है, चाहे आपका जो लव पार्टनर है, उससे नहीं मिलते हैं ना, जब तक आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे अलाइंड ना हो। तो डिवाइन टाइमिंग पे ही अब आप मिलने वाले हैं। डिवाइन ने सारा काम कर दिया है, आपकी एनर्जीज को अलाइन कर दिया, आप दोनों ने इंडिविजुअली अपने ऊपर काम कर लिए, लेकिन अब आप डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। जब भगवान जी चाहते हैं उसी समय आपका मिलन होगा, उसी समय आपको पता चलेगा भी कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपको एक तरफा प्रेम करने में लगा हुआ है, कौन आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हुआ है, ठीक है। एंड लव हैज़ नो डिस्टेंस। लव, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, चाहे आप बहुत बहुत दूर रहते हो, चाहे एनर्जेटिकली डिस्टेंस पे हो सकता है इंसान आपके आसपास ही हो, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है तो वो आसपास का भी आप क्या करोगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, तो चाहे एनर्जेटिक एनर्जी वाइज डिस्टेंस पे हो आप, चाहे आप फिजिकल डिस्टेंस पे हो, चाहे आप इसी देश में हो, इसी जहाँ पर आप वहाँ रह रहे हो, सिटी स्टेट कंट्री या गाँव या जहाँ पर भी आप रह रहे हो, या फिर वो किसी और देश का है, डजेंट मैटर। अगर आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी है तो कोई भी जना उसको बदल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है सीधा डायरेक्ट कौन लिख रहा है, महादेव लिख रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री राम। राधा रानी प्लीज टेल मी, और बताइए। ओके, लेकिन थोड़ा सा शफल और करेंगे। राधा रानी, आई रियली वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ओके,
ओके, लव बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस कीजिए। आप सोचें कि सामने वाला जना एग्जैक्टली मेरे जैसा होना चाहिए, तो फिर आप अपने खुद के साथ ही रह लीजिए, तो सामने वाले की आपको ज़रूरत ही क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। वैसे भी आप वो मार्स से हैं, आप वीनस से हो ना, ऑपोजिट जेंडर। तो क्या उनकी भी मैं बात करूँ, मेल फीमेल है ना, तो आप देखिए कि जब टोटली आप ऑपोजिट है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, थॉट प्रोसेस मिलता है, या कोई एक चीज़ ऐसी मिलती है जो हमें हेल्प करती है फर्दर ग्रो करने में। तो ये नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही आपकी मिलती होंगी, या सारी की सारी चीज़ें ना मिलती हों। अगर सारी की सारी चीज़ें मिलती होंगी, वो भी दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। अगर सारी की सारी चीज़ें नहीं भी मिलती होंगी, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। तो आप क्या ही करोगे एक दूसरे के साथ, है ना। तो उसमें क्या है, तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर नहीं भी मिलती है ना, कुछ चीज़ों पे आपको लगता है कि ये क्या है, आई कांट बेयर दिस थिंग, है ना, या सामने वाला कहे ये क्या है, तो देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हर किसी जने में होती हैं। तो उन इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा, हो जाता है, क्योंकि अगर भगवान जी ने लिख दिया है आप दोनों का साथ में होना, तो फिर तो कह रहे हैं ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो अपने आप ही हैंडल हो जाएंगी। तो अब देखते हैं और क्या आ रहा है, और कांस लूं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधानी, जय श्री राधा रानी। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव गौरी, शिव गौरी, शिव गौरी। राधे कृष्ण, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। ओ माय गॉड, 2 4 5 कार्ड्स नीचे गिर गए, 5 कार्ड्स नीचे गिर गए। मैंने आपको बताया ना कि जब जब मैं राधा रानी से मैसेजेस मांगती हूँ, या राधा रानी कुछ, राधा रानी मतलब राधा रानी की बहुत कृपा है, टच छोड़, राधा रानी मेरे पे बहुत कृपा है। एंड सीधा 5 कार्ड फ्लिप होके नीचे गिरे हैं। देखिए, उसमें आया है कि आपको टॉक्सिसिटी से, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम का भाव राधा रानी में भर भर के, राधा रानी राधे कृष्ण दी अटमोस्ट, कहते हैं ना, कि जब जब प्रेम, राधा रानी का नाम ना लिया जाए राधे कृष्ण का, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेम भाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम, जिसमें होता है ना कि डिवाइन लव, और जो बहुत ज़्यादा प्रेम ना, वो नॉर्मल इंसानों में नहीं होता, वो उन्हीं इंसानों में होता है जिसमें भगवान ने स्वयं हाथ रख दिया हो। कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो होंगे ना, उनमें होता है लव, लेकिन एक एक टाइम के बाद ना दे आर लाइक देयर इज अ बाउंड्री टू इट। लेकिन जिनमें डिवाइन लव ओवरफ्लो करता है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करता है ना, आप पता चल जाता है वो डिवाइन लव बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका, हाँ, उन पे स्वयं स्वयं डिवाइन का हाथ डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है। तो ऐसे जनों को ना टॉक्सिसिटी से दूर रहना चाहिए, टॉक्सिसिटी से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी होती है, जो प्रेम की, जो होता है ना प्रेम, बहुत जो रियल प्रेम है, जो डिवाइन लव है, वो बहुत प्यारी चीज़ है। तो आपको किसी भी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप, चाहे कोई भी हो, ज़रूरी नहीं आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड या फियांसी, या आपका हस्बैंड, या कोई और कोई भी, या गर्लफ्रेंड या वाइफ, या फिर फ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो सकता है। वो आपके चाचा, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, भाभी, बुआ, फूफा जी, और कौन कौन होते हैं, कौन से ताई चाचा, जो भी वटेवर, जो भी रिलेशन, जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह में, रिलेटिव्स में, या रिलेटिव्स में नहीं भी हैं, फ्रेंड्स में, ये होता है ना कि हमारी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आप कई बार होते हो, कोई आपको मिलवाता है और वो कहते हैं ये है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बस हेलो तक सीमित है, या हेलो भी करने की जरूरत नहीं, बस इसको नमस्ते कर दें और दूर दूर से ही ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है वो बिल्कुल सही है। आपको किसी भी तरह की, अगर आप में डिवाइन लव फ्लो करता है, ओवर फ्लो कर रहा है, आप ट्रूली मतलब प्रेम 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 का सागर हो अगर आप, तो आपको किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी बाहर का इंसान हो, कहीं पर आप गए हुए हो, कहीं पर भी किसी तरह की टॉक्सिसिटी, अभी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, उस चीज़ से दूर ही रहो, दूर हो क्या जाओ, उस चीज़ से दूर ही रहो। ठीक है, फ्रेंडशिप, आपका प्रेम, जो आप लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है कनेक्शन, हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। पहले आप बहुत अच्छे दोस्त बनो, या आप दोस्त हो, एंड फिर आप उसको फर्दर, आप उसको लव रिलेशनशिप में अपने कन्वर्ट कर दो। बट डेफिनेटली, एंड थर्ड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट ही लव रिलेशनशिप में जाओ, तो आप बहुत, सिर्फ लवर्स तो अच्छे होंगे, लेकिन बहुत बहुत अच्छी आपके बीच में फ्रेंडशिप डेवलप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होगी, जो कि आपके रोमांस को और ज़्यादा इन्हांस कर देगी। क्योंकि जो कोई जना हमारा, मतलब जिसको हम बिना सोचे समझे अपनी दिल के भाव बता सकते हैं कि ये वो ऐसा वैसा क्या है ना, बिना सोचे समझे, है ना, तो वो बहुत प्यारी सी चीज़ होती है ना, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें उससे प्यार हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी, और चाहते हुए तो हो ही जाएगा, ना चाहते हुए जब हो जाता है तो चाहते हुए तो हो ही जाएगा। एंड वो बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता होगा, बिकॉज आपको धीरे धीरे उसकी आदत लग जाएगी, है ना।
लेकिन देख लेना कि आदत पड़ रही है कि सच में प्रेम है, ये ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? लेकिन वैसे तो सच में ही प्रेम होगा तभी आप उससे इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं तो कोई भी जना किसी को इतना टाइम नहीं देता है ना? अगर कोई जना मायने रखता है, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे वो अच्छा इंसान है, तभी आप उसको समय दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है? लव तो फिर एक अलग चीज़ होगी। आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, किसी भी भाग-दौड़ में, किसी भी तरह स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपको बेफिज़ूल की बातों में नहीं पड़ना है, किसी तरह की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। आराम से शांतिपूर्वक, प्यार के सागर हैं, शांतिपूर्वक अपना जीवन बताएं, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, सोएं, मज़े से काम करें, बस यही आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। मेक श्योर करें, एंड हाँ, ये ज़रूर मेक श्योर करें कि भगवान जी का नाम भी आप ज़रूर लें जितना आपसे लिया जाता है।